फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स बाय वर्षा। आज हम अकाउंट्स का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल बुक 1 का गारंटी टू अ पार्टनर। इसमें जो हमारे मेन ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पास्ट एडजस्टमेंट और तीसरा है गारंटी टू अ पार्टनर। तो गारंटी टू अ पार्टनर में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले कंसेप्ट्स भी यूज करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट वाले भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो वो हम पहले कर चुके हैं, वो रिवाइज करने के बाद आप गारंटी स्टार्ट करेगा और इसके साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पास्ट एडजस्टमेंट भी रिवाइज हो जाएगी। गारंटी टू अ पार्टनर, इसका मतलब है कि फर्म ने किसी पार्टनर को गारंटी कर रखी है या दूसरे पार्टनर्स ने मिलके किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी कर रखी है कि आपको हम कम से कम इतना प्रॉफिट साल का देंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई नए पार्टनर को एडमिट करती हूँ तो मैं उसे कहती हूँ ठीक है आप हमारी फर्म में आ जाइए, साल का 50,000 रुपए तो हम आपको देंगे ही देंगे, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। जो भी डेफिशिएंसी होगी, मान लीजिए उसका शेयर बन रहा है 48,000, तो जो भी डेफिशिएंसी होगी मतलब 2,000 जो पैसे कम बन रहे हैं वो दूसरे पार्टनर्स मिलके या तो एग्रीड रेशो में बियर करेंगे या अगर कोई एग्रीड रेशो नहीं है तो जो उनकी आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बियर करेंगे। मैं ये पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारी डेफिशिएंसी आती है मतलब हमने किसी पार्टनर को गारंटी कर रखा है और उस गारंटी को में अगर कोई डेफिशिएंसी आती है मतलब कुछ कमी रह जाती है तो उसके लिए या तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा या किस रेशियो में बियर करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसके स्टेप सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। बीच में शॉर्टकट मत लेना, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल करो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गारंटी टू अ पार्टनर मतलब हम एज अ फर्म या एक पर्टिकुलर पार्टनर किसी और पार्टनर को गारंटी करता है कि कम से कम शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 82, A, B, and C are partners sharing profit and loss in the ratio 5:4:1. C is given guarantee that his minimum share of profit in any year would be at least 50,000. Deficiency, if any, would be borne by A and B equally. Profit for the year was 4 lakh. Pass entries in the books of the firm. इसमें हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना हो या आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, तरीका वही है। इसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज के लिए जगह छोड़ देंगे वर्किंग नोट्स में। इसके वर्किंग नोट ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन में हमारे वर्किंग नोट सेम रहेंगे और आप सेम वर्किंग नोट्स अगर फॉलो करोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं टोटल 4 लाख प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है ये 4 लाख, कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है। उस 4 लाख को हम पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे विच इज 5:4:1। तो ये आ गया हमारा 2,40,000 एंड 1,60,000। ये तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ये है हमारा A, B, C। अगर मैं नॉर्मली 4 लाख को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करती तो आता 2 लाख, 1,60,000, 40,000। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, ये होता है पहला स्टेप। थोड़ी सी जगह छोड़ के हम आगे करते हैं। गारंटी टू C 50,000 माइनस प्रॉफिट्स गिवन। हमने अभी तक उसे जो प्रॉफिट दिया है वो है 40,000 का, मतलब हमारी डेफिशिएंसी आ गई 10,000 की। अब वो कह रहे हैं दिस डेफिशिएंसी बी बॉन्ड बाय A एंड B इक्वली, मतलब इस 10,000 को A और B इक्वली बियर करेंगे, मतलब 1:1 की रेशियो में, मतलब 5,000 ईच। तो A में से हम 5,000 माइनस कर देंगे, B में भी 5,000 माइनस कर देंगे और C में 10,000 ऐड कर देंगे। तो जो फाइनल अमाउंट आ रहा है वो है हमारा 1,95,000, 1,55,000 एंड 50,000। ये हमारा फाइनल अमाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल 1,95,000
to B's capital 1,55,000 to C's capital 50,000। ये हमारा आंसर है। इसमें हमने सी को 50,000 की गारंटी देखी थी। आप देखेंगे आगे हर क्वेश्चन में मैं यही 3 स्टेप फॉलो करूंगी। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना भी आ सकता है और हमारी एंट्री भी आ सकती है, वो तो मेन आंसर हो गया। वर्किंग नोट्स हम हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले जो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट है उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो। उसके बाद हम डेफिशिएंसी निकालेंगे। पहले लिखते हैं गारंटी टू पार्टनर जितना भी है उसमें से कितना अमाउंट ऑलरेडी दे चुके हो, डेफिशिएंसी निकाली। ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप। उसके बाद डेफिशिएंसी को हम एग्रीड रेशियो में या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे और एन जो हमारा आंसर था उसमें प्लस माइनस करके एंट्री बना लेंगे या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। हर क्वेश्चन में हमारा मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन 83, Question 83. Atul, Bipul and Charu are partners sharing profits equally. Bipul is guaranteed minimum profit of rupees 2 lakh per annum. Salary is payable to Bipul of 10,000 per month. Net profit is 6,60,000। मतलब आपको नेट प्रॉफिट गिवन है और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो मेन आंसर जो है वो है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग on 31st March 23 by प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है 6,60,000 का। पहले हम सैलरी दे देंगे इसे टू सैलरी टू बी। सैलरी इज 10,000 पर मंथ, मतलब पूरे साल की हो गई 10,000 into 12 that is 1,20,000 to profit transfer, profit given to या transferred to A's capital, B's capital, C's capital। हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया है 6,60,000 माइनस 1,20,000 5,40,000। ये हमारा मेन आंसर हो गया। वर्किंग नोट्स में हम एग्जैक्टली वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। वर्किंग नोट्स, पहले जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया है उसको मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दूंगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारी इक्वली, तो इक्वली हम डिवाइड कर देंगे 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। उसके बाद सेकेंड स्टेप, गारंटी हमने दे रखी है बी को 2 लाख पर एनम, तो गारंटी टू बी 2 लाख। उसमें से हम प्रॉफिट दे चुके हैं, प्रॉफिट्स गिवन 1,80,000, तो मतलब डेफिशिएंसी आ गई 20,000 की। अब इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो गारंटी कौन दे रहा है, तो अगर क्वेश्चन शांत है तो हम ये मान लेंगे कि दिस विल बी बोर्न बाय अदर पार्टनर्स, मतलब ए और सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए और सी की आपस में रेशियो भी 1:1 है, तो इसको हम 1:1 में डिवाइड कर देंगे, मतलब 10,000 ईच। तो यहां पे हम ए में 10,000 माइनस कर देंगे, बी में 10,000 20,000 प्लस कर देंगे, सी में 10,000 माइनस कर देंगे, तो फाइनल बैलेंस आ गया 1,70,000, 2 लाख एंड 1,70,000। इस अमाउंट को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे 1,70,000, 2 लाख एंड 1,70,000। क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट इसी टाइप का आता है
जो इजी क्वेश्चन होता है वो इसी टाइप का आता है, जो लंबे क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और हो सकती है, अदरवाइज नॉर्मली क्वेश्चन हमारे इस टाइप के आते हैं। इतना कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। Question 85, most important question of this chapter. Question 85. Nimrat, Myra and Kabira partners sharing profits in the ratio 2:1. Nimrat is guaranteed a minimum profit of 1,60,000 per annum. Net profit for the year is 1 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. तो अगर हम प्रॉफिट, जो हमारा मेन आंसर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31st March 23, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा प्रॉफिट है 1 लाख का, कुछ और एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो हम यहाँ पे एक बार छोड़ देंगे, वर्किंग नोट्स पे आ जाएंगे। वर्किंग नोट के स्टेप्स वही है, आपका डिविजिबल प्रॉफिट है 1 लाख, इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। एन, एम और के, निम्रत, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 40,000 एंड 20,000। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया जो हमने डिवाइड कर दिया। अब हमने निम्रत को गारंटी कर रखी थी 1,60,000 की, तो सेकंड पार्ट इसका गारंटी टू निम्रत, ये आ गया हमारा 1,60,000 माइनस प्रॉफिट्स गिवन, जो अभी तक हम प्रॉफिट उसे दे चुके हैं। निम्रत को हमने अभी तक दिया 40,000, मतलब डेफिशिएंसी आ गई 1,20,000 की, आपको 1,40,000 की 120। अब क्वेश्चन साइलेंट है, तो इस डेफिशिएंसी को बाकी पार्टनर्स एम और के अपनी आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 2:1। अगर डेफिशिएंसी बेयरिंग रेशियो गिवन है वो तो हम ले ही लेंगे, अगर गिवन नहीं है तो जो उनकी आपस में रेशियो है हम वो लेंगे, तो वो आगे हमारा 2:1 में डिवाइड कर देंगे 80,000 और 40,000। हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब यहां से इसे हम 1,20,000 ऐड कर देंगे, एम में 80,000 माइनस कर देंगे और के में 40,000 माइनस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है इसको तो 1,60,000 मिल गए, इसका 40,000 का लॉस हो गया और इसका 20,000 का लॉस हो गया, तो गारंटी की है तो भुगतना तो पड़ेगा। अब यहां पे हम दिखा देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एंड्स कैपिटल, इसको तो हमने पूरा 1,60,000 दे दिया, मगर बाकी दो जो है उनका तो लॉस हो गया, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एम्स कैपिटल 40,000 टू केस कैपिटल 20,000। तो ऐसा भी हो सकता है कि गारंटी करने के बाद जो बाकी पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाए, बहुत पॉसिबिलिटी है। मेन अभी तक जो हमने समझा है वो ये है, या तो जो हमने गारंटी कर रखी है, जो फर्म ने गारंटी दे रखी है, उसको आपकी जो डेफिशिएंसी बेयरिंग रेशियो है वो स्पेसिफाइड हो, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो जो बचे हुए पार्टनर्स है वो आपस में जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिवाइड कर लेंगे। गारंटी क्वेश्चन करने के हमारे 3 स्टेप हैं। पहला, मेरा जो डिविजिबल प्रॉफिट आया उसको डिवाइड करूंगी, जगह छोड़ दूंगी। सेकंड पार्ट पे मैं डेफिशिएंसी निकालूंगी, फिर थर्ड स्टेप में डेफिशिएंसी को या गिवन रेशियो में या उनकी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसमें डिवाइड करके हम यहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे और उस अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। ये थे हमारे सिंपल क्वेश्चंस। अब आगे आते हैं।
Again, one of the most important question. Ashmit, Abbas and Karman are partners sharing profits in the ratio 3:2:1. Abbas is guaranteed minimum profit of 1,50,000 per annum. The firm incurred loss for the year of 30,000. अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे वो प्रॉफिट के थे, इसमें गारंटी भी कर रखी है, लॉस भी हो गया, और हमसे पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st March 2023. लॉस हमारा इस साइड आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लॉस फॉर द ईयर इज 30,000. पहले मैं चुपचाप इस लॉस को डिवाइड कर दूंगी बाय लॉस ट्रांसफर टू A1's कैपिटल, A2's कैपिटल एंड K's कैपिटल. पूरे पूरे नाम नहीं लिख रहे हम. हमारा टोटल लॉस है 30,000 का, उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे 3:2:1. तो 15,000, 10,000, 5,000. ये तो हो गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब हमने उसे कर तो गारंटी दी है, तो पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ना दिया, जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ दी. वर्किंग नोट्स में हमारे वही स्टेप्स हैं, बस इसमें एक चीज चेंज हो जाएगी. वर्किंग नोट्स गारंटी, गारंटी हमने उसे कर रखी थी 1,50,000 की, माइनस प्रॉफिट्स गिवन. प्रॉफिट्स गिवन है तो इस केस में तो लॉस है, तो लॉस है तो हमने अब्बास को मतलब A2 को गारंटी कर रखी थी, तो इसमें प्रॉफिट्स हो गया माइनस 10,000. अभी तक जितने क्वेश्चन से ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. इसमें हमारा पहले गारंटी कर रखी थी 1,50,000 की, जो हमने प्रॉफिट देने थे, जो हम माइनस करते हैं वहां से प्रॉफिट माइनस करते हैं, इसमें तो लॉस है, लॉस मतलब होता है माइनस प्रॉफिट. तो माइनस 10,000 मतलब जो हमारी डेफिशिएंसी आई है वो है 1,60,000 की. डेफिशिएंसी वुड बी 1,60,000. इस डेफिशिएंसी को A1 और K बियर करेंगे. डेफिशिएंसी बियरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो वो आपस में शेयर करेंगे, दैट इज 3:1. A2 को गारंटी करके थी, उनकी आपस में रेशियो थी 3:2:1, तो डेफिशिएंसी बियरिंग रेशियो हो गई 3:1. इसमें डिवाइड कर देंगे 1,20,000 एंड 40,000. इसकी हम जर्नल एंट्री लिखेंगे. एंट्री हो जाएगी A1's कैपिटल अकाउंट डेबिट, K's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अब्बास मतलब A2's कैपिटल 1,20,000, 40,000 और 1,60,000. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. पिछले क्वेश्चन में इनसफिशिएंट प्रॉफिट था तो हमने वहां से उनका बाकी दोनों पार्टनर्स का लॉस हो गया था, इसमें ऑलरेडी लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मैंने पहले लॉस डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद डेफिशिएंसी निकाली, डेफिशिएंसी को उनकी पुरानी रेशियो में डिवाइड कर दिया और उसकी एंट्री कर दी. तो ये हमारा मेन आंसर है, और जो हम डेफिशिएंसी में निकालते हैं ये हमारा वर्किंग नोट्स है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क करके रखना. कोई भी एग्जाम हो, बेशक आपके यूटी हो, बोर्ड्स हो, प्री बोर्ड हो, हाफ ईयरली हो, ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Asghar, Chaman and Dholu are partners in a firm. Their capital accounts stood at 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh respectively on 1st April. मतलब opening capital given है. They share profit and losses in the ratio 4:2:3. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 8% per annum and salary to Chaman and Dholu at the rate of 7,000 per month and 10,000 per quarter respectively. Dholu share of profit excluding interest. इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है वो ये पार्ट है. Excluding interest on capital but including salary is guaranteed at a minimum of 1,10,000 per annum. Any deficiency arising on that shall be met by Asghar. The profit for the year is 4,24,000. You have to prepare a profit and loss appropriation account. The profit and loss appropriation account for year ended 31st March
2023 हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,24,000। तो पहले जो अप्रोप्रिएशन है मैं वो कर दूंगी। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ACD एट द रेट ऑफ 8%। तो 8% मतलब 48,000, 40,000, 32,000। तो ये हो गया हमारा 1,20,000। देन टू सैलरी टू सी की है 7,000 पर मंथ, मतलब पूरे साल की हो गई 12 इंटू 7,000 दैट इज 84,000। और डी की हो गई 10,000 पर क्वार्टर, मतलब 10,000 इंटू 4 40,000 पर एनम 1,24,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's capital, C's capital, D's capital। हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 4,24,000 माइनस 2,44,000 दैट इज 1,80,000। अभी तक जैसे हम करते आए थे वही वर्किंग नोट्स बना देंगे। वर्किंग नोट्स एग्जैक्टली वही स्टेप आप देखेंगे, मैं हर क्वेश्चन में वही स्टेप फॉलो कर रही हूँ। आप भी अगर वही मेथड फॉलो करेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इजी याद करना इजी हो जाएगा। तो वर्किंग नोट्स पहले जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया है 1,80,000, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ए सी और डी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:2:3। हमने डिवाइड कर दिया। अब दूसरे पार्ट पे आ जाएंगे। गारंटी टू डी, हमने गारंटी कर रखी थी 1,10,000 पर एनम माइनस प्रॉफिट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें एक्सक्लूडिंग आईओसी, मतलब जो भी हो एक्सक्लूडिंग या आफ्टर मतलब उसे छोड़ दो। इंक्लूडिंग सैलरी इसका मतलब है सैलरी और प्रॉफिट को मिला के उसे कम से कम 1,10,000 देना। आई एम रिपीटिंग, जो भी चीज एक्सक्लूडिंग हो या आफ्टर हो उसे इग्नोर कर देते हैं। इसमें वो कह रहे हैं इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब सैलरी और प्रॉफिट को मिला के कम से कम 1,10,000 दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं लेंगे। तो सैलरी थी डी की 40,000 और अभी तक मैंने उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है 60,000, मतलब 1,00,000 रुपए उसे मैं दे चुकी हूं। हमारी डेफिशिएंसी आ गई है 10,000 की, जो सिर्फ और सिर्फ ए बियर करेगा। ये पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, यहां गलती होती है बस। तो यहां पे ए में हम 10,000 माइनस कर देंगे, सी का कुछ करना ही नहीं है, डी में प्लस 10,000 कर देंगे। तो प्रॉफिट जो ट्रांसफर करेंगे 70,000, 40,000 एंड 70,000। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब आईओसी के अलावा उसे छोड़ दो, सैलरी और प्रॉफिट को मिला के 1,10,000 आना चाहिए। तो हमने आप देखेंगे यहाँ पे सैलरी हमने डी को 40,000 दे दी और प्रॉफिट 70,000, मतलब 1,10,000 उसे दे दी है। आई होप इट्स क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, इसमें हमारी गारंटी और पास एडजस्टमेंट दोनों है। ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:3:2। पार्टनरशिप डी प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, सैलरी देनी है हमें, कमीशन देना है और बी को हमने 50 पर एनम की प्रॉफिट भी गारंटी कर रखी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000 which was distributed among A, B and C in the ratio 2:2:1। आपने गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया है विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रोविजंस ऑफ डी। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, तो इसमें गारंटी भी है और पास्ट एडजस्टमेंट भी है। तो एंट्री के लिए हम जगह छोड़ देंगे
जर्नल जो हमारा मेन आंसर होगा। फिर वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स में जैसे हमने एडजस्टमेंट टेबल सीखी थी वही फॉलो करेंगे एग्जैक्टली। एडजस्टमेंट टेबल, टू बी डन हमेशा प्लस होता है एक्सेप्ट आईओडी एंड लॉसेस, और डन हमेशा माइनस होता है एक्सेप्ट आईओडी एंड लॉसेस। तो टू बी डन मुझे सैलरी देनी चाहिए थी, सैलरी देनी चाहिए थी ए को 2000 पर क्वार्टर, मतलब 8000 पर एनम, एंड बी 8000 पर एनम, टोटल हो गया 16000। सी को हमें कमीशन देनी चाहिए थी, कमीशन टू सी 8000, और बी को हमने प्रॉफिट गारंटी का रखा था 50,000। इसे एक बार को छोड़ देते हैं, एक लाइन छोड़ दी। डन में हमने क्या कर दिया, इस पूरे प्रॉफिट को 2:2:1 की रेशियो में डिवाइड कर दिया। प्रॉफिट था हमारा 1,50,000, 1,50,000, द रेशियो 2:2:1, 60,000, 60,000 एंड 30,000। ये हमने गलती से कर दिया। अब इससे प्रॉफिट वाला पार्ट बचा है, तो इसके लिए हम वही गारंटी वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। इसमें मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आया है, डिविजिबल प्रॉफिट 1,50,000 minus 24,000, that is 1,26,000। ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। तो 1,26,000 को मुझे डिवाइड करना चाहिए था इन द रेशियो 3:3:2। 47,250, 47,250 ABC। ये हमने डिविजिबल प्रॉफिट को 3:3:2 की रेशियो में डिवाइड कर दिया, मगर वो कह रहे हैं बी वॉज गारंटेड प्रॉफिट ऑफ 50,000, 47,250 हमने दिया है, तो गारंटी टू बी एग्जैक्टली वही स्टेप्स हैं, 50,000 माइनस प्रॉफिट्स गिवन जो अभी तक मैंने दिए हैं 47,250, 47,250, तो डेफिशिएंसी हो गई 2,750। क्वेश्चन स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब बाकी के पार्टनर्स इसे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, मतलब 3:2, 3:2 की रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 1100 और 1650। थर्ड स्टेप, ए में 1650 माइनस कर देंगे, बी में 2,750 प्लस कर देंगे, और सी में 1100 माइनस कर देंगे। तो फाइनल जो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 45,600, 50,000 और 30,400। ये अमाउंट हम एडजस्टमेंट टेबल में लिखेंगे, 45,600, 50,000
और 30,400। नेट इफेक्ट यहाँ पे 0 आ गया। फाइनल अमाउंट जो आएंगे 60,000 माइनस 53,600 दैट इज 6,400 माइनस ये हो गया हमारा -2,000 और ये हो गया 8,400 प्लस। तो जो नेगेटिव में है वो डेबिट कर देंगे और जो पॉजिटिव में उसे क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,400, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू सीज कैपिटल 8,400। इसमें पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी के दोनों ही कंसेप्ट में लिए और डिट्टो जो मैं हमेशा मेथड फॉलो करती हूँ वही मैंने की है। पहले हमने एंट्री के लिए जगह छोड़ी, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाई। एडजस्टमेंट टेबल में टू बी डन हमें सैलरी देना चाहिए था, कमीशन देनी चाहिए थी। प्रॉफिट के लिए मैंने एक बार को जगह छोड़ दी। उसके बाद डन में 1,50,000 को आपने गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो इसीलिए उस वो डन में आ गया, वो माइनस हो गया। फिर मैंने निकाला डिविजिबल प्रॉफिट। अब आ गए हम गारंटी पे। तो डिविजिबल प्रॉफिट 1,26,000 है, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 की रेशियो में डिवाइड कर दिया। उसमें डेफिशिएंसी हमने निकाली, हमने बी को अभी तक दिया 47,250, तो 50,000 की गारंटी थी, 47,250 दे चुके हो, डेफिशिएंसी आ गई 2,750। क्वेश्चन साइलेंट है तो 2,750 को हम उनके आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे और ए और सी में से माइनस कर देंगे, बी में ऐड कर देंगे। ये जो अमाउंट आएगा प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम एडजस्टमेंट टेबल में लिखेंगे। इससे हमारे फाइनल अमाउंट प्लस माइनस आ जाएंगे। जिनका अमाउंट माइनस में आएगा उसको डेबिट कर देंगे, जिसका क्रेडिट में आएगा उसको प्लस में कर देंगे, जिसका प्लस में है उसको क्रेडिट में कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में बहुत मुश्किल लगता है मगर जब अपने आप से खुद करोगे तो ज्यादा इजी लगेगा। क्वेश्चन 93। अब हम जो कर चुके हैं उसी को बेसिकली उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें नया कुछ नहीं है। तो ध्यान से पहले उस क्वेश्चन को आप 2 बार करिएगा, फिर इस क्वेश्चन पे आइएगा। इजी क्वेश्चन है मगर पहले वाला क्वेश्चन बहुत क्लियर होना चाहिए। जो हम जो लास्ट के 2 क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको इग्नोर मत करना, कई बार प्रैक्टिस करना। ये ऑलमोस्ट सेम है। ए बी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1st April द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट इज दिस, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। They share profits in the ratio 7:3:2. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum. Salary to Bhavna at the rate of 50,000 per annum. Commission of 3,000 per month to Disha. Bhavna's share of profit excluding IUC is guaranteed at not less than 1,70,000 per annum. Disha's share of profit including IUC but excluding commission is guaranteed at not less than 1,50,000. The profit for the firm is 9,50,000. So, profit and loss appropriation account for year ended 31st March 2023. हमारा नेट प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट इज 9,50,000। पहले हम अपनी एप्रोप्रिएशंस कर लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स है हमारे ए बी डी। इंटरेस्ट हमें देना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो 6% हमारा हो गया 8,400, 3,600, 2,400, 14,400 टू सैलरी हमें देनी है टू सैलरी टू बी 50,000 पर एनम है, वो एज इट इज रहेगी। और कमीशन टू डी सैलरी टू बी 50,000, कमीशन टू डी 3,000 पर मंथ, मतलब 36,000 पर एनम। हमारा ये अमाउंट हो गया। अब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
to A is capital account, B is capital account, and C is capital account. 9,50,000, 9 lakh, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया हमारा 8 लाख, this is 84,000, sorry, 36,000 and 24,000, 1,44,000, 7,20,000. तो ये आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 7,20,000. ये तो हो गया हमारा. अब हम वो गारंटी वाले कंसेप्ट पे आ जाते हैं. वही सेम एग्जैक्टली वर्किंग नोट्स में पहले डिविजिबल प्रॉफिट लिया हमने 7,20,000, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया. ए, बी और डी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3:2. $4,20,000, $1,80,000 एंड $1,20,000. उसके बाद गारंटी 2. अगर हम पहले देखें भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी, आईओसी घटा दिया, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट बी का कम से कम 1,70,000 होना चाहिए. आप देखोगे ऑलरेडी हम 1,80,000 दे रहे हैं, तो इसकी तो गारंटी से ज्यादा दे रहे हैं, तो इसकी तो कोई डेफिशिएंसी हुई नहीं, इसको छोड़ दिया हमने जो डी को गारंटी कर रखी है, गारंटी टू डी 1,50,000 प्रॉफिट प्लस, वो कह रहे हैं इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग कमीशन. एक्सक्लूडिंग कमीशन तो कमीशन को रहने दो. तो प्रॉफिट प्लस आईओसी जो हम उसे दे चुके हैं, ये पार्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है. प्रॉफिट प्लस आईओसी, डी को मैंने प्रॉफिट दिया था 1,20,000 का और आईओसी दे रखा है 24,000, तो 1,44,000 मैं उसे दे चुकी हूं. मतलब डेफिशिएंसी आ गई 6,000. जिस चीज के लिए वो कहे एक्सक्लूडिंग या आफ्टर, उसको छोड़ देते हैं. इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट को मिला के हमें 1,50,000 देने हैं. 1,44,000 दे चुके हो, तो डेफिशिएंसी आ गई 6,000. कुछ भी गिवन नहीं है, गिवन है डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय अंकुर, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ए को बियर करना है. तो ए में से 6,000 माइनस कर देंगे और डी में 6,000 प्लस कर देंगे. तो इसका आ गया 4,14,000, 1,80,000 और 1,26,000. इस अमाउंट को हम पोस्ट कर देंगे. 4,14,000, 1,80,000 एंड 1,26,000. गारंटी के अगर आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को 2-3 बार रिवाइज करिए, अच्छे से करिए, जो भी डाउट है वो पूछिए, क्लियर करिए, उसके बाद आप कोई और क्वेश्चन ट्राई करना. आई एम श्योर कि वो आराम से हो जाएगा. हमने हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, इन्हीं को क्लियर करो. कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है, क्लियर करो. हर क्वेश्चन में मैंने गारंटी का बिल्कुल सेम फॉर्मेट फॉलो किया. आप भी इसी स्टेप्स में करिए, आपको ये टॉपिक मुश्किल नहीं लगेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 मार्क का भी आ जाता है, बोर्ड्स में भी आता है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना. आई होप ये टॉपिक अब आपको क्लियर होगा, इजी लग रहा होगा. प्रैक्टिस करना. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.